हेलो गाइस, वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। मैं हूं राकेश और आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट है जिन्होंने अपनी जो स्ट्रगल को एक स्ट्रेंथ बना लिया, ताकत बना लिया। तो आंचल, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिल्मी मंत्रा में। थैंक यू वेरी मच। आंचल, सबसे पहले तो जैसे हमने कहा कि आपने अपनी जो स्ट्रगल थी उसको स्ट्रेंथ बनाया, ताकत बनाया। तो इंडियन आइडल के बाद बहुत लंबा समय लगा, बहुत ही अप्स एंड डाउन्स आए। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मतलब क्या चल रहा था आपके दिमाग में उस समय और कैसे आपने इस सब से ओवरकम किया? देखिए, जब इंडियन आइडल गई थी तब मैं कॉलेज में हुआ करती थी। और जब वो फेज़ रहता है, जब आप कॉलेज में होते हैं, आप गाते हैं, बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं। उस टाइम पे आपका जो रिजेक्शन होता है, और वो भी इतने बड़े मंच से, वो आपको काफ़ी सेटबैक दे देता है। तो मेरे लिए इंडियन आइडल के ऑडिशन के उस मुकाम पे पहुंच जाना, हम दिल्ली में हुआ करते थे, कई सारे फेजेस क्रॉस किए, बॉम्बे में आए, बॉम्बे में 3-4 प्लेटफॉर्म्स क्रॉस किए, उसके बाद फाइनल्स में जब आके इतनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और आपका एलिमिनेशन होता है, तो कहीं ना कहीं बहुत सेटबैक लग जाता है। तो मैं सेटबैक लेके दिल्ली पहुंची थी वापस। फिर मैंने कहा छोड़ो यार, गाना वाना नहीं गाएंगे, अब पढ़ाई करेंगे, कुछ पढ़ाई करके दिखाएंगे। तो कॉलेज कंप्लीट किया, एमिटी में पढ़ा करती थी और थोड़ा बहुत गाती थी। गाना ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मैंने छोड़ दिया था। और कई सारे लोग जो कि रियलिटी शोज़ में जाते हैं, मुझे लगता है उनके साथ ऐसे होता है, और मैं कोई यूनिक नहीं हूँ। बट गुड पार्ट वाज कि मैंने एक बारी फिर से रिवाइंड किया जब मैं बॉम्बे आई। सो ऑल दिस वाइल जब मैं दिल्ली में थी, मैं पिछले 3 साल पहले बॉम्बे में आई हूँ, और उस टाइम तक मैंने गाना छोड़ दिया था। मतलब लोग बाथरूम सिंगर विंगर आके गा के चले गए, मैंने बाथरूम सिंगर में भी नहीं गाया। इतना मुझे लगा था कि अब तो मैं गा ही नहीं सकती, मुझे इतना, मेरी आवाज़ ही ख़राब हो गई है, नहीं नहीं नहीं, मेरे को गाना ही नहीं है। बॉम्बे में आने के बाद मैंने यूं ही गुनगुनाया, अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी, बड़ी मुश्किल से, बड़ी हिम्मत से, क्योंकि मेरा बर्थडे था, वो जानते थे थोड़ा बहुत गाती है, तो मैंने गा दिया। और इत्तेफाक से वो दोस्त जो हैं मेरे, वो इंडस्ट्री के हैं, वो किसी के मैनेजर हैं, और काफ़ी अरिजीत सिंह के मैनेजर हैं, एक सिंगर हैं दिव्य कुमार, दूसरे कंपोज़र हैं शशि। तो उन्होंने जब बोला कि यार तू तो बहुत अच्छा गाती है, तूने गाना क्यों छोड़ दिया है? तो मैंने कहा यार यूं ही मुझे लगता है कि मैं अच्छा नहीं गाती हूँ। कहते नो नो, वील टेक यू आउट फॉर अ डबिंग। एंड देन दे रिकॉर्डेड मी, दे डिड माई फर्स्ट कवर कॉल्ड माही वे फ्रॉम द फिल्म कांटे, एंड आई थिंक इट रोल्ड आउट फ्रॉम देयर। उन्होंने ही मुझे बूस्ट किया कि नहीं, ये भेजो, सब जगह भेजो। मेघदीप बोस, जो कि काफ़ी अरमान मलिक के साथ काम करता है, ही वॉज द वन हु अरेंज्ड द होल ऑफ द थिंग फॉर मी, एंड ही वॉज द वन हु टोल्ड मी नो, यू शुड टोटली डू दिस। आई वाज लाइक ओके, आई डिड इट, एंड आई थिंक आई वॉज ब्लेस्ड कि आई डिड इट एंड आई रीच्ड हियर। काफ़ी लोगों ने आपको मोटिवेट तो किया है, साथ में ऐसा कभी लगा आपको कि हाँ, अब मुझे अपना सिंगिंग का करियर परस्यू करना चाहिए? येस, व्हेन आई सेंट माई सॉन्ग, जब बॉम्बे आई और उसके बाद माही वे जो कवर हमने बनाया, वो मैंने काफ़ी कंपोज़र्स को भेजा, जिसमें जिंगल्स के अभिषेक, और एड्स वाले जिंगल्स के, और बड़े बड़े कंपोज़र्स प्लेबैक के, और शॉर्ट फिल्म्स के थे। तो मुझे लगता था कि यार कितने 100 करोड़ लोग भेजते हैं यार, इनको कहाँ सुनेगा कोई, और क्यों सुनेगा? पर मेरे पास कॉल्स आई वापस। Mikey McClary, he is a very big name in the industry in terms of jingles, and he is doing films, he is doing बेफिक्रे का background उन्होंने पूरा किया है। He called me back, his team called me back, and I'm a part of their TVC community, जिसमें वो TVC के लिए voices recommend करते हैं, and I am one of their recommended voices. तब मुझे लगा कि वाह यार, I could do this. I wasted all my years. I think I probably wasted 6 years by not singing. क्योंकि इससे पहले मैं रेडियो में थी, रेडियो के जिंगल्स भी गा सकती थी, पर रेडियो में भी कभी ऐसा मतलब कहा नहीं मुझे। उन्होंने कहा अरे तुम नहीं गा सकती, मैंने भी कभी दिल से बोला नहीं उनको कि मैं गाना चाहती हूँ। उन्होंने हर बार ये बोला, नहीं नहीं तुम नहीं गा सकती, तुम्हारी आवाज़ वैसी नहीं है। मैं कहा राइट राइट राइट, नाउ दीज पीपल आर कॉलिंग मी। आई थिंक माइकी मैक्लैरीज कॉल वॉज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आई थिंक जब उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे बोला एक डबिंग है, तुम्हें आना है, तुम्हारी आवाज़ है, और सोनी ब्राविया का वो बहुत बड़ा जिंगल था और जो पूरे चैनल में एयर हो रहा था, एंड दैट गिव मी अ बिग पुश। दिवाली के दौरान पूरे 2 महीने रोड ब्लॉक था सोनी ब्राविया का टेलीविजन पे, और उसमें मेरी आवाज़ थी, तो मुझे लगा वाह क्या बात है। इसके अलावा मराठी फिल्मों से आपने शुरुआत की गाने की, तो क्या थॉट प्रोसेस था वो टाइम पे कि मराठी से शुरुआत करनी है या बॉलीवुड से? थॉट प्रोसेस नहीं होता है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। जब आप बॉम्बे आते हैं तो आपको अच्छा काम करना होता है। मैंने ये सोचा है कि मुझे अच्छा काम करना है, चाहे मराठी में हो, चाहे गुजराती में हो, चाहे बॉलीवुड में हो। ऑब्वियसली आई वांट टू डू अ लॉट ऑफ बॉलीवुड, एंड आई एम एमिंग टू डू अ लॉट ऑफ बॉलीवुड, एंड आई एम मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल, एंड आई एम सिंगिंग स्क्रैचेज, एंड आई एम सिंगिंग मोर फॉर बॉलीवुड। बट मराठी एक तो मेरा फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, मराठी मेरे को आती नहीं है, बट
कर्टसी बॉम्बे, आप बिना मराठी समझे और बोले तो रह नहीं सकते यहाँ पे, तो वो बड़ा चैलेंजिंग था और मुझे लगा कि ये करना चाहिए। तो जब वो हुआ आई वॉज मोर देन हैप्पी डूइंग इट। और बॉलीवुड तो चलता ही रहेगा, बट इफ़ मराठी सॉन्ग्स आर कमिंग अप, अजय अतुल कभी आके कहेंगे कि ये गाना गाना है, तो मैं तो तुरंत प्रभास से कहूँगी यस यस यस। जी, इसके अलावा अगर 2 लाइनें वो गाने की अगर रिमाइंड करवा दे हमारी ऑडियंस को। आई कांट, आई फॉरगॉटन द सॉन्ग। मराठी और दूसरी लैंग्वेजेस में वी कांट, बट वी कैन टोटली डू एनी ऑफ द बॉलीवुड नंबर। अच्छा, इसके अलावा आपने कहा कि माही वे का जो सबसे बड़ा ब्रेक था आपके लिए, तो वो लाइनें अगर ऑडियंस के लिए हो जाए। या आई कैन सिंग माही वे का नेहा कक्कड़ का भी वर्जन आ चुका है। सो माही वे इज़ वेरी ट्रेंडिंग, सो मेरी आवाज़ में माही वे वुड साउंड समथिंग लाइक दिस। दिल न टूटे खुदा का ये घर है, तेरे सजदे में मेरा ये सर है, मौत से डर नहीं लगता मुझको, सिर्फ तुमसे जुदाई का डर है। माही वे है नीता सचिया ने, हाय मंगदा नसीबा कुछ और है। माही वे मोहब्बता सचिया ने, हाय मंगदा नसीबा कुछ और है। इस गाने के बाद किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया इस गाने के लिए, और आपका कॉन्फिडेंस कब बूस्टअप हुआ इस गाने के बाद? कॉम्प्लीमेंट्स ही कॉम्प्लीमेंट्स आए थे इस गाने के बाद। आई थिंक दिव्या ने बोला ब्रिलियंट है तू, मतलब तू तो धाकड़ लड़की है। और शशि वॉज ऑब्वियसली, उसने तो ये बोला ही था मुझे कि यही गाना गाएगी। अजहर शेख जो कि अरिजीत को मैनेज करते हैं, अजहर वॉज वन स्ट्रॉन्ग पिलर, उसने बोला कमाल कर दिया तूने। आई थिंक मोराल इसलिए बूस्ट हुआ इस गाने को गाने के बाद क्योंकि जितने लोगों ने, इंक्लूडिंग अमित त्रिवेदी, जितने लोगों ने ये मेरा कवर सुना उन्होंने बोला कमाल है यार, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है और बहुत अलग आवाज़ है। तो मुझे लगा मुझे जो लगता था कि मेरी अलग आवाज़ है, वो जो मेरे लिए एक ड्रॉबैक था, मुझे लगता था ये सही चीज़ नहीं है, वही मेरा प्लस पॉइंट है। एंड आई एम बैंकिंग ऑन दिस प्लस पॉइंट ऑफ माइंड एंड आई एम डूइंग गुड स्टफ। एंड आई थिंक अब मेरी जैसी आवाज़ किसी के पास नहीं है, अब ढूंढ के दिखाओ। अच्छा, इसके अलावा इतने सारे साल बीत चुके हैं, 6 साल जैसे आपने बताया, तो ऐसा कोई सिंगर है जिसे देख के इंस्पायर्ड हो के आपने सिंगिंग की शुरुआत की हो, या फिर अभी भी इंस्पायर्ड हो उनसे? ऑफ कोर्स, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ऋचा शर्मा हैज़ ऑलवेज इंस्पायर्ड मी। सुनिधि चौहान इज़ माई आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ हर। जब वो मिल जाएंगी तो मैं पता नहीं क्या कर दूँगी। और शाल्मली खोलगड़े, आई थिंक दिस वुमन केम रूल्ड द इंडस्ट्री विद हर वॉइस एंड शी इज़ ब्रिलियंट। मुझे याद है 4 साल पहले एक बारी मैं शाल्मिनी से मिली थी और शाल्मिनी और मैं यूं ही बात कर रहे थे जैसे आप और मैं। उस टाइम मैं आपकी सीट पे हुआ करती थी, मैं उसका इंटरव्यू ले रही थी, और आज जब मैं और शाल्मिनी मिलते हैं तो हम दोनों गाने की डिस्कशन करते हैं। सो आई थिंक शाल्मिनी खोलगड़े एंड जसपिंदर नरूला हैज़ ऑलवेज इंस्पायर्ड मी अ लॉट। तो मेरी आवाज़ में जो एक दम है, मुझे लगता है कि जो वो हमेशा अपने इंटरव्यूज़ में कहती थी कि मैं गले से नहीं, मैं अपने पेट से गाती हूँ। तो वो इतना दमदार गाती हैं कि मैं भी शायद कहीं ना कहीं कोशिश करती हूँ कि मैं भी अपने पेट से गाऊँ और वो मैं दम लाना चाहती हूँ। तो आई थिंक आई एम इंस्पायर्ड बाय ऑल ऑफ दीज वेटरन्स, दे हैव डन ब्रिलियंट वर्क इन द इंडस्ट्री एंड आई विश आई कैन सप्लीमेंट अ लिटिल, इवन 1%, देन विल बी अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। अच्छा, जसपिंदर जी का कोई अपना पसंदीदा गाना, अगर 2 लाइनें अगर हमारी ऑडियंस के लिए आप गाना चाहें? या आई थिंक जसपिंदर जी का सबसे फेवरेट मेरा जो गाना है, मुझे जो बहुत पसंद है, तेरे बिन एक पल हाय दिल नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा, देख लूँ एक झलक हो, देख लूँ एक झलक, आ जा अब आ भी जा, तेरे बिन एक पल दिल नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा। अच्छा, इसके अलावा लव गेम जो आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं हम लोग, तो वो आपके पास कैसे आया? अगर कुछ कहानी है इसके पीछे अगर आप बताना चाहें। तो कहानी स्ट्रगल है। मैं रोड रोड घूमा करती थी और जो मुझे बुला लेता था मेरी आवाज़ सुन के, मैं उनसे मिला करती थी। तो शंकर एहसान लॉय जी के साथ जो हमेशा मूवीज़ में आप देखेंगे उनका नाम ज़रूर आएगा, टबी, इंद्रजीत शर्मा, उनको मैंने अपना वॉइस नोट भेजा था माही वे।
मेल पे। तो उन्होंने गाना सुनते ही मुझे फ़ोन किया और कहा कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, मैं तुमसे मिलना चाहूँगा। मैंने कहा सर प्लीज़। उन्होंने बोला ये रहा स्टूडियो, यहाँ पे ज़रूर आ जाओ, और आप ये बगल में ही है इनका स्टूडियो। तो मैं वहाँ पहुँच गई तुरंत, मतलब 5 मिनट पहले ही पहुँच जाती हूँ जब मुझे लगता है कि ये बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए भी 5 मिनट पहले आ गई थी। तो मैं वहाँ पहुँची और मुझे पता ही नहीं था कि वो उनका स्टूडियो है। वो बेसिकली तनय गज्जर का स्टूडियो है। वो इस इंडस्ट्री में काफ़ी नोन है अपने इंजीनियरिंग, साउंड इंजीनियरिंग के लिए, और वो सुनिधि के साथ सारे शोज़ में जाते हैं, उनका साउंड वही मैनेज करते हैं। तो तभी ने मुझे बोला अंदर आओ, स्टूडियो में हम बैठे। तभी ने बड़े ऐसे सिंपली मुझे देखा और बोला गाओ, कुछ सुनाओ। मैंने कहा जी सर। तो मैंने कहा सर मैं माही वे गाऊँ? नहीं नहीं, वो तो मैंने सुन लिया, तुम कुछ और गाओ। तो मैंने कहा जी सर, और मैं बहुत घबराई हुई थी अंदर से। मैंने कहा जी मैं गाती हूँ जुगनी जी। अब ये तनय बैठे हुए हैं, ये मैं बैठी हुई हूँ, सामने मेरे बड़ी स्क्रीन है और उस पर एक इंसान जो पलटा भी नहीं है मेरी तरफ, वो सिर्फ काम कर रहा है और देख भी नहीं रहा है। मैंने कहा होगा, ऐसे ही होता होगा बॉम्बे में। तो मैंने गाना शुरू किया। मेरा पहला जो लाइन था और उसका पहला वर्ड, वो बंदा यूं करके टर्न हुआ और मेरे को लगा कि पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने फिर भी कॉन्फिडेंस से पूरा गाना गाया और जैसे ही मैंने ख़त्म किया वो खड़े हो गए और उन्होंने मेरे पास आए और कहते कमाल है यार, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा आंचल। कहते हाय आई एम तनय। मैंने कहा थैंक यू, आई एम ग्लैड दैट यू केम टू मी एंड सेड हाय टू मी। कहते कमाल हो तुम। फिर उन्होंने मुझे बोला कि ये जो तुमने गाया है और जिस पावर से तुम गाती हो, ये मुझे बहुत पसंद आया। मैं घर पहुंची, मैंने कहा वाह क्या बात है, लोगों को अच्छा लगा। घर पहुंची और आधे घंटे के अंदर उनका मैसेज आया कि मैंने तुम्हारा नंबर किसी को दिया है, उनका फ़ोन आएगा, तुम डबिंग पे आ जाना। फ़ोन आता है मेरे पास, हाय मैं संगीत बोल रहा हूँ। मैंने कहा ओके, मुझे तनय ने आपका नंबर दिया। मैंने कहा हाय 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 सर, हाय सर। फिर कहते हैं आंचल कैन यू कम फॉर अ डब? मैं कहा या सर, बताइए कब आना है? कल फ़ोन करता हूँ, टाइम बताता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सर फुल नेम संगीत हल्दीपुर। मैंने कहा ओके ओके ओके। मैंने गूगल किया, मैंने संगीत हल्दीपुर कौन है पता चलता है ओ माय गॉड आसमा उसके बैंड मेंबर संगीत हल्दीपुर, उनके म्यूजिक है मर्डर 2 का, उन्होंने गाना बनाया आ जरा करीब से, संगीत हल्दीपुर, संगीत सिद्धार्थ हल्दीपुर। मैं कहा बाप रे, मैं क्या एटीट्यूड दिखा रही थी। मैं कहा बाप रे, ये तो पहुंची। मैं फटाफट मैंने पहुंच गई रिकॉर्डिंग पे वही 5 मिनट पहले और मैंने गाया। मैंने पूछने की तो हिम्मत थी नहीं कि क्या है। मैंने कहा कुछ भी गवा रहे हैं गा दो। 6 महीने बाद पता चलता है कि वो स्क्रैच नहीं गाया था मैंने, जो पहली डबिंग की थी वो फाइनल गाना है। वो हमने आज तक कभी रीडब नहीं किया, वो पहली डबिंग की थी और ये कहा गया था मुझे कि अगर फाइनल होता है तो मैं डबिंग के लिए दोबारा बुलाऊंगा। मैंने कहा जी सर। डबिंग के लिए दोबारा बुलाया नहीं, मैं भूल गई। मैंने कहा क्या जब डबिंग ही नहीं हुई दोबारा। बाद में पता चलता है जो लव गेम्स का हीरो है गौरव, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो गौरव एक दिन इत्तेफाक से मुझे कहता है यार ये लड़की आई है मेरी मूवी में गाना गा रही है। मैंने कहा अच्छा। मैं अंदर अंदर हो जा, मैं कहा मेरा ही नहीं आ रहा, बस बाकी सबका आ रहा है मुझे फ़ोन में कहता है कि लड़की आ रही है, इसका बहुत बढ़िया गाना है, तू इसकी आवाज़ सुन, तुझे मज़ा आ जाएगा। मैं कहा सुना दो भाई, इसकी भी आवाज़ सुन लेते हैं। और मुझे मेरा ही गाना सुना रहा है। मैंने कहा ये मैं हूँ। कह रहा नहीं। मैंने कहा हाँ ये मेरी आवाज़ है, ये मैंने गाना गाया है। कहता ओ माई गॉड योर सॉन्ग इज़ इन द फिल्म, वी जस्ट शॉट इट। एंड आई वाज लाइक वाओ, एंड आई वाज इन टीयर्स एंड आई हैड टू थैंक संगीत सिद्धार्थ हल्दीपुर. More than that, I had to thank Tanay for actually recommending me to Sangeet Siddharth Haldipur. Otherwise, it wouldn't have happened. Then Mahesh Bhatt, Vikram Bhatt, and the whole Bhatt banner happened. राइट इसके अलावा इतनी एक्साइटिंग स्टोरी है, अगर स्निक पिक हो जाए हमारी ऑडियंस के लिए, थोड़ा सा अगर 2 लाइनें आप गुनगुना दें. Love games. फूल था प्यासा तितली को फांसा देकर दिल का झांसा. Love games. अरे तितली बिगड़ गई ओ फूल पे चढ़ गई देकर दिल का झांसा. लव गेम्स डार्लिंग डार्लिंग लेट्स प्ले लव गेम्स. जी इसके अलावा हमारे देश में बहुत सारे जॉनर्स हैं म्यूज़िक के, तो ऐसा कोई जॉनर है जिसमें अभी भी आप खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हो और अभी तक मतलब वो मौका नहीं मिला आपको? जैज़. आई थिंक मैं जैज़ बहुत अच्छा गा सकती हूँ और मैं चाहूँगी कि कभी लॉय मेंडोजा मुझे फ़ोन करें और कहें कि आओ एक कॉन्सर्ट है, मैं तुम्हें जैज़ गवाना चाहता हूँ. मैंने कहा वाह 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 मज़ा आ जाएगा. बट आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली अनएक्सप्लोर्ड. कोई मुझे सुनता है तो सूफ़ी, रॉक, पंजाबी, फोक, मुझे ऐसी ट्यून्स आती हैं. तो संगीत सिद्धार्थ का काफ़ी एक्सपेरिमेंट था. ये गाना जो मेरे जॉनर का नहीं है उन्होंने मुझे दिया. आई थिंक जैज़ वुड बी वन आई वुड वांट टू रियली एक्सप्लोर. ऐसा कोई जैज़ का कोई सॉन्ग जो आप हमारी ऑडियंस को सुनाना चाहें?
जैज़ का कोई सॉन्ग जो मैं सुनाना चाहूँ, मैं तब सुनाना चाहूँगी जब मेरा कोई ओरिजिनल आएगा आई थिंक, क्योंकि दूसरों के गाने तो, बट आई जेन्युइनली फील कि बॉम्बे वेलवेट के सारे गाने बड़े अच्छे थे। अमित त्रिवेदी तो मुझे बहुत ही पसंद है। बट द फिल्म डिडंट डू वेल, हाउएवर व्हेनेवर जैज़ कम्स टू मी आई विल इवेंचुअली वॉन्ट टू डू बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो ऐसे मैं गा के किसी को भी डीमोटिवेट नहीं करना चाहती। जैज़ आई विल डू व्हेन द नेक्स्ट इंटरव्यू हैपेंस एंड बाय दैट टाइम होपफुली आई विल आल्सो हैव अ जैज़ इन माय किटी। ओके, ऑल द बेस्ट। और इसके अलावा जैसे आपने स्टेज की बात की, तो अभी भी स्टेज फियर है? स्टेज पे जाने से पहले किस तरह का माहौल होता है? कितनी एक्साइटमेंट होती है, नर्वसनेस होती है अभी? मैं आपको लिख के दे सकती हूँ स्टैम्प पेपर पे, चाहे वो शंकर एहसान लॉय हों, चाहे वो सुनिधि चौहान हो, चाहे आंचल श्रीवास्तव हो, जितने भी लोग स्टेज पे जाते हैं शोज़ के लिए, अंदर से ना जो उनकी हालत हो रखी होती है मैं आपको बता नहीं सकती। बट द फर्स्ट इंटरेक्शन विद योर ऑडियंस देयर, दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। When the audience is cheering for you and then you enter the stage, that's your heart skips a beat. एंड मुझे आज भी वही होता है बैक स्टेज। मुझे ऐसे लगता है भगवान जी आज बस सही हो जाना चाहिए, पहला गाना निकाल दो यार, बस एक बारी ना पहला सुर सही लग जाए, बाकी सब हो जाएगा। और फिर जब आप हेलो पीपल बोलते हो माइक पे, उसके बाद याद ही नहीं है अच्छा कुछ भी बजाओ अब तो। मैं गाना शुरू करती हूँ, म्यूजिशियंस बाद में आते हैं। बट आई थिंक स्टेज फेयर अब नहीं है। बैक स्टेज फेयर होना चाहिए, क्योंकि आपकी ऑडियंस जो आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, अगर आप भूल जाओगे और आप ये सोचोगे कि आप बहुत अच्छा गाते हैं और आप कुछ भी कर लेंगे, तो कहीं ना डेस्टिनी आपको गिराना शुरू कर देती है। वो अहम नहीं आना चाहिए। तो मुझे लगता है जो मैं फील करती हूँ, आई एम फियरिंग फ्रॉम गोइंग राइट देयर एंड पुटिंग ऑल माई गन्स आउट। आई थिंक इट्स फाइन एंड आई एम हैप्पी कि मुझे ऑडियंस से डर लगता है। आई एम हैप्पी कि जब तक मैं उन्हें देख नहीं लेती हूँ, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैम। अच्छा, इसके अलावा हाल ही में आपने साहिबा का जो कवर गाया है वो लोगों को काफ़ी पसंद आया, लोगों ने काफ़ी कमेंट किया है, लाइक किया है गाने को। तो अगर 2 लाइनें वो गाने की अगर हमारी ऑडियंस के लिए हो जाए। या साहिबा इज़ माई फेवरेट, सो वील डू 2 lines ऑफ साहिबा। तुझसे ऐसा उलझा दिल धागा धागा खींचा, दरगाह पे जैसे हो चादरों सा बिछा, यूं ही रोज यूं उधड़ा बुना, किस्सा इश्क का कई बार हमने फिर से लिखा, साहिबा साहिबा चल वहाँ जहाँ मिर्ज़ा। इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट यू वांट टू शेयर विद अस? Yes. So my upcoming is a mashup which is done with a duo. This is a boyfriend-girlfriend duo called The Family. This is the first time I'll be doing a mashup with an English number. So on my YouTube channel it will be up soon. Then I'm doing a original with one of a brilliant writer we have right now, who's also doing a lot of television serials, TV shows. सो उन्होंने एक अमृता प्रीतम और साहिर लुधियानवी पे एक गाना लिखा है, उनकी सिचुएशन पे उनको एनालाइज करते हुए। वो गाना है, मुझे वो बड़ा चैलेंजिंग है, जिसका म्यूज़िक ऑलरेडी कंपोजिशन स्टेज पे है। तो आई थिंक दैट शुड ऑल्सो बी आउट इन अप्रैल। So I'm hoping April is going to be absolutely brilliant and ravishing. So these two are very big major projects for me. One, I'm collaborating with a very renowned DJ for a very new music. I think that will give the sound, my sound, a different identity and a quality. I think I'm looking forward for that also. ओके, तो हमारी तरफ से आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थी हमारे साथ आंचल श्रीवास्तव। आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फिल्मी मंत्रा को। थैंक यू सो मच।